बदला एक ऐसी आग है जो सबको जलाकर राख कर सकती है। तो आज हम पाताली अघोरी की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि बदले की असल कीमत क्या होती है। आखिर बदले की असली कीमत क्या होती है? यही वो सवाल है जो इस कहानी के केंद्र में है, और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा रोहन के सफर से। एक ऐसा नौजवान जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ता है। तो रोहन की ये तलाश उसे एक सुनसान नदी के किनारे ले आती है, और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी तांत्रिक से। ये तांत्रिक उसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बताता है जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन हाँ, हर चीज की तरह इसकी भी एक कीमत थी। अब देखिए, तांत्रिक जिस शक्ति की बात कर रहा था वो कोई मामूली भूत प्रेत नहीं था। नहीं, वो था पाताली अघोरी। कहते हैं कि वो पाताल लोक में, यानी पानी के नीचे की दुनिया में रहता है। एक ऐसी जगह जहां हमारे आप की दुनिया के नियम कानून काम नहीं करते। और एक बात साफ थी, ये कोई दया करने वाला देवता नहीं था। ये तो एक सौदागर था। एक ऐसा सौदागर जो आपकी मुराद तो पूरी करेगा, लेकिन बदले में एक कीमत वसूलेगा। और उसके सौदे की शर्तें वो पत्थर की लकीर होती थीं, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। तो तांत्रिक ने उसे रास्ता बताया। देखिए, अघोरी तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए 4 बहुत ही खतरनाक पड़ावों से गुजरना पड़ता था। और इसकी शुरुआत होती है एक खास पूजा, एक अनुष्ठान से, जो इंसानी दुनिया और पाताल लोक के बीच के पर्दे को बस कुछ पलों के लिए हटा देता है। और रोहन का अनुष्ठान काम कर जाता है। पानी की गहराइयों से अघोरी जवाब देता है, लेकिन अपने बदले के लिए वो जो कीमत मांगता है वो इतनी भयानक थी कि रोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। अघोरी की मांग थी एक 18 साल की लड़की की बलि। बस इस एक मांग ने रोहन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से एक रास्ता इंसानियत की तरफ जाता था और दूसरा तबाही की ओर। जाहिर है, ये सुनकर रोहन घबरा गया। वो कोई और रास्ता खोजना चाहता था, लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग जल रही थी ना, उसने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जो उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ने वाला था। और फिर उसकी नजरें जाकर टिकी चुटकी पर। चुटकी जो उसकी अपनी प्रेमिका मोहिनी की सबसे अच्छी सहेली थी। यहां से रोहन का असली खेल शुरू होता है। बदले की आग में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसने भरोसे को ही अपना हथियार बना लिया। उसने चुटकी से झूठ बोला, ये नाटक किया कि उसे मोहिनी पर शक है, और फिर धीरे धीरे चुटकी का भरोसा जीता। और फिर एक दिन वो उसे धोखे से उसी नदी किनारे ले गया जहां उसे अपनी भयानक बलि देनी थी। तो बलि दे दी गई, और इसी के साथ रोहन के लिए पाताल लोक के दरवाजे खुल गए। अब वक्त था अपना इनाम मांगने का। सोचिए जरा, पानी के नीचे की उस अजीब दुनिया में रोहन का सामना उस अघोरी से होता है, और वो अपनी 2 इच्छाएं सामने रखता है। पहली, उसके दुश्मन रमेश की मौत, और दूसरी, गांव की सरपंची यानी मुखिया का पद। और बस इन्हीं 2 इच्छाओं के साथ उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। और बदला? अरे वो तो पलक झपकते ही पूरा हो गया। जैसे ही रोहन ने इच्छा जताई, ठीक उसी पल मीलों दूर बैठे गांव के मुखिया का सिर तरबूज की तरह 2 टुकड़ों में फट गया। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सौदे पर। रोहन को मिला क्या क्या? उसे अपने दुश्मन से बदला मिला, उसे गांव की सरपंची मिल गई, और उसे अपनी प्रेमिका मोहिनी से शादी करने का मौका भी मिला। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? एक बेगुनाह लड़की की जान, एक शैतानी ताकत का कर्ज, और सबसे बढ़कर अपनी खुद की आत्मा। मतलब हर जीत के पीछे एक बहुत बड़ी हार छिपी हुई थी। रोहन को लगा कि सब ठीक हो गया है, वो अपनी जिंदगी में खुश था। लेकिन वो भूल गया था कि सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है, और कुछ ही समय बाद अघोरी अपने कर्ज का बचा हुआ हिस्सा वसूलने के लिए लौट आता है। और अब सौदे की सबसे भयानक शर्त सामने आती है। अघोरी रोहन से कहता है कि वो अपनी पत्नी मोहिनी को नदी किनारे लेकर आए, ताकि वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 101 बार एक मंत्र का जाप कर सके। मतलब वो मोहिनी को भी इस पाप में घसीटना चाहता था। और ये वो लकीर थी जिसे पार करने से रोहन ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक पाताली अघोरी को धोखा देना ये कोई मजाक नहीं था। इसका अंजाम तुरंत सामने आने लगता है।
और पहली दस्तक देती है चुटकी की आत्मा, जो रोहन को ये याद दिलाने आती है कि तुमने पाताली अघोरी को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डरावना था। मोहिनी जब अपने घर में फ्रिज खोलती है तो उसे अंदर चुटकी का कटा हुआ सिर मिलता है। ये अघोरी का एक साफ और बहुत ही घिनौना संदेश था। अब रोहन बुरी तरह डर जाता है। वो भागकर उसी तांत्रिक के पास पहुंचता है जिसने उसे ये रास्ता दिखाया था। शायद उसे लगा कि वो कोई मदद कर पाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अघोरी इतना ताकतवर था कि उसने उस तांत्रिक को भी वहीं रोहन की आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। रोहन और मोहिनी के पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पाताली अघोरी की पकड़ से भागना नामुमकिन है। वो एक नए गांव में जाके छिप जाते हैं। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता शांति से गुजरता है। उन्हें लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन तभी अघोरी उन्हें ढूंढ निकालता है और वो उस शांति के एक हफ्ते को एक भयानक तूफान में बदल देता है। और फिर शुरू होता है आखिरी हमला। अचानक रोहन और मोहिनी का नया घर पानी से भरने लगता है। जमीन से, दीवारों से, हर जगह से पानी। और उस पानी में उन्हें अघोरी की परछाई दिखाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक अनजान ताकत मोहिनी को घर से बाहर खींचकर ले जाती है और पास के एक तालाब में खींच लेती है। और अगले ही पल वो तालाब भी गायब हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। रोहन अकेला रह गया। उसे अपना बदला मिल गया था, लेकिन उसने अपना प्यार खो दिया। उसे सत्ता मिल गई थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा खो दी। अब उसकी जिंदगी में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं बचा था। पाताली अघोरी की ये कहानी सच में एक आईने की तरह है, जो हमें हमारे अंदर के अंधेरे से रूबरू कराती है और एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई भी बदला इतना बड़ा हो सकता है जिसके लिए इंसान अपनी इंसानियत ही दांव पर लगा दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।